आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर अररिया से आ रही है, जहां ज्वेलरी दुकान में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। अजय ज्वेलर्स में चोरी की वारदात हुई है, जिसमें 50 लाख से ज्यादा की चोरी हुई है। शटर तोड़कर चोरी की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। एसडीपीओ फिलहाल घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। काली मंदिर के पास की ये घटना, जहां पर अजय ज्वेलर्स में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज, ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जहां पर नकाबपोश अपराधी आपको नजर आ रहे होंगे। शटर तोड़कर चोरी की घटना को देखिए बेधड़क अंजाम देते हुए ये चोर, और सीसीटीवी फुटेज से ही अब इनको पहचानने की और गिरफ्तारी के दावे किए जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है सफेद जैकेट में चोरों ने कैसे दुकान में चोरी की इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया। हालांकि पुलिस 50 लाख रुपए के आभूषण की चोरी से इनकार कर रही है। एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने कहा है कि सीसीटीवी को अब खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी में देखा गया है, चूंकि इनका लॉकर नहीं टूटा है और जो डिस्प्ले में सामान है सिल्वर का, वही सब गया होगा। अभी तो उनसे बात हो गई है। चोरी है और उसमें 3 गो चोर का आ रहा है, इसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा। पूर्णिया के बड़हरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ठाड़ी गांव में दबंगों का आतंक देखने को मिला। लड़की की पीट कर हत्या कर दी गई है। 3 लोगों को इस दौरान पीट कर घायल कर दिया गया। मारपीट की घटना से लोगों के बीच भारी गुस्सा है। मृतक के परिजनों का यह कहना है कि पूर्व वार्ड पार्षद प्रभु मंडल ने 6 साल पहले भी पंचायत में एक बच्चे की पीट कर हत्या कर दी थी। यह भी कहा जा रहा है कि मुरली मंडल और प्रभु मंडल में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। कल प्रभु मंडल का बेटा रुपेश और मनोज मंडल ने मिलकर मुरली मंडल के परिवार के लोगों के साथ मार पिटाई की है, जिसमें मुरली मंडल की बेटी गुंजा के सिर पर रॉड से हमला किया गया। बीती देर रात पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान बेटी की मौत हो जाती है। इस घटना में मुरली मंडल की पत्नी और बेटा भी गंभीर रूप से घायल है और फिलहाल आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हिचके लाए हम सब मम्मी को द्वार पर, और फिर उधर से सब लाठी लेके दौड़े आया। हम सबको सभी को, वो कम से कम 1500 लोग थे, और हम सबको सभी को हिचके लेके चले गए वहाँ पे, और वहाँ पे मारने लगे। और हमारी बहन को पहले मारा और हमारी मम्मी को भी मारा, बहुत मारा, बहुत लाठी में। दोनों जब दिया लागले ओकरा लोहा के रोड दी कहला हो बाबू मर गेलिए, हो बाबू मर गेलिए। फिर वो मंडल में छिड़क मारने अले, हम कहलिए छोड़ेते ना। फिर वो मंडल ओकर केसे पूरा लपेट लेलकै, पूरा लपेट के लाके जा रहे मोहना के द्वार पर। तामे जे छे से विजया के माँ लटक गए, विजया के बहन लटक गए। वहीं बड़ी खबर वैशाली के भगवानपुर से आ रही है, जहां आयकर विभाग की टीम का छापा हुआ है। साहू मिष्ठान भंडार पर छापेमारी की गई है। पटना से आई टीम की तरफ से छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। 6 सदस्यीय टीम दबिश देती हुई नजर आती है। कागजात को खंगाला जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि मिष्ठान भंडार के मालिक और दुकान पर टैक्स चोरी का आरोप है, और इसी को लेकर कागजातों को खंगाला जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसकी शिकायत मिलने के बाद टीम जो है वो जांच करने के लिए पहुंची हुई है। 6 सदस्यीय टीम इस वक्त यहां पर मौजूद है, जो एक एक दस्तावेज को खंगालती नजर आ रही है। टैक्स चोरी के आरोप में आयकर विभाग की इस कार्रवाई से हड़कंप जरूर मच गया है। कहा जा रहा है कि टीम होटल में छानबीन कर, यहां पर देखिए होटल, मिष्ठान भंडार, तमाम जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। घर की तलाशी भी ली जा रही है। गोड्डा में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ईसीएल की राजमहल और ललमटिया कोल परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन की घेराबंदी के दौरान बेहद तनावपूर्ण हालात बन गए। आज जिला प्रशासन की तरफ से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठी चार्ज तक किया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने पारंपरिक हथियारों से पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। आदिवासियों के तीर से कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी गौरव झा। देखिए रैलियों को हटाने के लिए फायरिंग किया जा रहा है। हवाई फायरिंग
ललमटिया थाना क्षेत्र के ईसीएल के क्षेत्र में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, ग्रामीणों पर फिलहाल जो है वो कंट्रोल कर लिया है। लेकिन इस दौरान पुलिस जवान घायल हुए हैं, कुछ को तीर लगे हैं। हालांकि आंसू गैस के गोले छोड़कर उस पर नियंत्रण करने का जो प्रयास है वो किया गया है। कल से ही ये जो यहाँ पर ग्रामीण और पब्लिक के बीच का तनाव की स्थिति थी उसे फिलहाल यहाँ पर आंसू गैस के गोले को छोड़ने के बाद नियंत्रण में किया गया है। ग्रामीण गाँव में चले गए हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन की जो तैनाती है भारी मात्रा में इस क्षेत्र में अभी की गई है। यहाँ पर महागामा अनुमंडल क्षेत्र के जो एसडीपीओ है वो है और इन्हीं के नेतृत्व में पूरी टीम जो है वो यहाँ पर काम कर रही है। सर, कैसे कंट्रोल कर पाए ग्रामीणों को और क्या लगता है क्या फिर ग्रामीण नहीं आएंगे? ग्रामीणों द्वारा पहले हम लोग अनाउंस किए, अनाउंस करके काफी समझाने का प्रयास किए, इसके बाद भी लोग नहीं समझा। तीर धनुष और तलवार भाला लेकर लोग आक्रमण करने की स्थिति में हो गया। फिर उनको पीछे ढकेला गया और पहले वाटर कैनन से पानी फेंका गया। पानी फेंकने के बाद भी वो लोग नहीं जा रहा था, तब उनको पानी का इसके बाद अश्रु गैस छोड़ा गया। अश्रु गैस छोड़ने के बाद उन लोगों को ठेल ठाल के और हल्का फुल्का डांट टपट के पीछे किया गया। लाठीचार्ज किया गया सर, कुछ चोट भी आई? हल्का फुल्का जब अश्रु गैस से और वाटर कैनन से नहीं माना तब हल्का फुल्का लाठी देके पुलिस जवान को भी तीर लगी है सर? कई जवान की तीर लगी है, हॉस्पिटल भेजा गया है। 3-4 जवान यहाँ है जिनके हाथ लगा, इनको भी हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। क्या लगता है कितने देर में ये स्थिति नियंत्रण में आ पाएगा? स्थिति नियंत्रण में है, कोई नियंत्रण के बाहर नहीं है। कुछ ग्रामीण गलतफहमी में थे कि हम उनके तरफ जा रहे हैं, उनके तरफ नहीं जा रहे। स्पष्ट अनाउंस करके बता दिया गया है कि जो भी अधिग्रहित जमीन है उसी पर हम लोग काम करेंगे, उसके बाद हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तो ये स्थिति है। हालांकि पुलिस का कहना है कि बहुत ज्यादा किसी को चोट नहीं आई, कुछ पुलिस जवानों को जो है वो चोट आई है। एक ये जवान है जिनके हाथ पर हल्की चोट आई है। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम मनीष कुमार सिंह हुआ। आपको कैसे तीर लगा है? उधर से तीर चल रहा था, पत्थर चल रहा था। इसके बाद बचते बचाओ एकाध पत्थर सर पे लगा, एकाध जैकेट पे लगा, फिर उसके बाद तीर चलने लगा, एकाध तीर इस पे लगा, फिर हाथ पे लगा, फिर हाथ पे। तो ये स्थिति है। इनके हाथ पर देखिए हल्के जो चोट के निशान है तीर के वो है। एक जो मेजर एक्सीडेंट है, एक जो मेजर रूप से घायल हुए हैं जवान, उन्हें फिलहाल जो है अस्पताल भेजा गया है। उनका इलाज जो है वहां पर चल रहा है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। ग्रामीणों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। आंसू गैस के गोले भी बरसाए गए, जिसकी वजह से लोगों को चोटें आई। हालात ये है कि किसी परिवार का बेटा गायब है तो किसी के पति गायब है। जिस जल जंगल और जमीन की राजनीति कर झारखंड को एक अलग राज्य बनाया गया था, जिस आदिवासी समाज ने एक अलग राज्य की परिकल्पना की थी, आज वही आदिवासी समाज कलप कलप कर रो रहा है। वो तस्वीरें हैं जहां बैठी हुई महिलाएं इस वजह से रो रही हैं क्योंकि पुलिस ने जो आज जुल्म ढाया है उससे वो नाराज हैं। नाराज ही नहीं है, इनके घर के लोग लापता हैं। पुलिस और पब्लिक के बीच मुठभेड़ होती है, ग्रामीणों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और ग्रामीणों को गांव से निकलने से मना कर दिया जाता है। धारा 144 लगा दिया जाता है कि कोई भी गांव से बाहर नहीं निकलेगा। ग्रामीण लगातार कहते रहते हैं आखिर हमने क्या जुल्म किया है कि यहाँ धारा 144 लगा दिया गया। हमने सिर्फ अपनी जमीन, हमारी मूलभूत जो चीजें थी उसे देने से मना किया था, तो फिर ये धारा 144 क्यों? यहाँ वो महिला है जो बताती है कि उनका पति इस मुठभेड़ के बाद गायब है। कहाँ है नहीं पता। संजय मरांडी उनका नाम है। आपका दामाद था? हाँ। क्या नाम था? मैं तो संजय मरांडी। संजय कहाँ है वो? ले गेलो छे कहा ओसनी जानतो पुलिस ने के मरी दिले कि कहा लगला आनी तो यहाँ हमरा कितना देर वही पकड़ी के रखी लगो? हाँ। आपका कौन लगता था? कहाँ से उठा के ले गया उसको? यहाँ से पकड़ के लेते गया पुलिस? छोड़ नहीं रहा है? खूब मारले छे एकदम ते लाठी से। गाँव वाला के भी मारले छे? गाँव वाला के ढेरी मार छे और गोली भी चलाई छे? गोली भी चलाई छे, धुआं वाला। हाँ। तो गाँव वाला फिर अंदर से बाहर ना आवे नहीं, अभी तो घुस गया। इनके वो पति हैं संजय मरांडी। देखिए कि रो रो कर इनका बुरा हाल है। कहाँ गए पति इनका पता नहीं है इन्हें। वो कहाँ गई इनकी नजरें जवाब दे रही है, ढूंढ रही है कि कहीं से इनका पति वापस आ जाए, क्योंकि पुलिस ने जो अत्याचार किया इनके ऊपर, जिस तरीके से लाठी चार्ज किया है, इसके बाद से ये बेबसी इनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है कि जिस ग्रामीणों का जमीन था उस ग्रामीणों को यह कहकर वहां रोक दिया गया कि आप बाहर नहीं आइएगा क्योंकि वो जमीन ईसीएल को चाहिए होगा, खदान की खुदाई के लिए उस जमीन को चाहिए होगा। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वो जमीन हमारी थी तो हम किसी भी कीमत पर अपनी मां की आत्मा को खोद कर कोयला निकालने के लिए नहीं देंगे। उसी की ये लड़ाई थी। कल 2 दिनों से ये लड़ाई चल रही थी। आज जब बात नहीं माना गया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई ग्रामीण जो गायब हैं बताया जा रहा है वो शायद पुलिस के कस्टडी में होंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनके पति को बेरहमी से मारा गया है, कहां ले जाया गया है कोई पता नहीं है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भरण पोषण कौन करेगा, किसी को इसकी जानकारी नहीं है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा।
और दानापुर से बड़ी खबर, जहां पर रुई दुकान में आग लग गई है। पूरा दुकान इसमें जलकर राख हो चुका है। आग से लाखों का नुकसान बताया जा रहा हुआ है। दमकल कर्मियों ने हालांकि आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आग लगने के बाद रुई की ये दुकान जो है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आग इतनी भीषण थी कि आग में किस तरह से दुकान जलकर खाक हो गया, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आग लगने की सूचना पर हालांकि दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची जरूर, कड़ी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। वहीं बड़ी खबर सीतामढ़ी से आ रही है, जहां देव व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 3 कॉल गर्ल समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि कॉल गर्ल में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। बजरंग सिनेमा के पास छापेमारी की गई और लंबे अरसे से देव व्यापार का यहां धंधा चल रहा था। यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के एक एनजीओ की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 नाबालिग समेत 3 कॉल गर्ल और एक संचालनकर्ता, कुल 6 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा है। आज महाराणा प्रताप की 426वीं पुण्यतिथि है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज पटना के एसपी वर्मा रोड पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। ये मूर्ति कांच से बनी हुई है और इस दौरान सीएम ने महाराणा प्रताप को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और आप जानते ही हैं उनके इस अंतिम दिन के अवसर पर तो बिहार में और अन्य जगहों पर और अन्य दिनों पर भी लोग बहुत बार मीटिंग करते हैं और उनकी सब बातों के बारे में जानकारी मिलती है। ये सब तो मालूम है, उनका तो बहुत बड़ा योगदान है। आप जानते हैं जब उनका था जब चल रहा था तो कोई महिला को भी अरेस्ट कर दिया था, तो उन्होंने कह दिया था कि महिला को क्या अरेस्ट किया, हटाओ लड़की। सोच लीजिए कितनी बड़ी चीज है। हम जो बराबर कहते हैं महिलाओं के हित में काम होना चाहिए, तो इन्होंने जो अपने समय में जो काम किया वो सबको भी अब नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। तेलंगाना में केसीआर की रैली में नहीं बुलाए जाने पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो एक पार्टी का कार्यक्रम था, जिसमें जिन लोगों को बुलाया गया वो उसमें गए। सीएम ने यहां तक कहा कि वो समाधान यात्रा में व्यस्त हैं, लिहाजा वो कहीं और नहीं जा सकते। मीटिंग कर रहे हैं, आपको नहीं बुलाया, आपके नेताओं को बुलाया गया। केसीआर मीटिंग हमको नहीं पता है कि हम तो दूसरे काम में लगे हुए हैं। कोई अपनी पार्टी की मीटिंग करता है तो जिन लोगों को भी बुलाता है, तो कोई अगर किनको मौका होगा गए होंगे, वो सब तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। भाई पार्टी की मीटिंग है ना, पार्टी की रैली न है, तो पार्टी की रैली है तो पार्टी की रैली में कोई लोगों को आमंत्रित किए गए, ठीक ही है, तो अच्छी बात अपना करें। हम लोगों को कहाँ कोई मतलब, हम लोग तो देख रहे हैं कि रात दिन हम लोग किस काम में लगे हुए हैं, तो इस बीच में कोई कहीं हमको चाहे भी तो कैसे जाएंगे, तो सब कोई इशू नहीं है। ये मत समझिए कि वो कोई बन गया, कोई एक जगह बन गया है, कई दलों का, ऐसा कुछ नहीं है। तो जानते ही है कि किन्हीं कोई भी आमंत्रित करते हैं तो अपने पार्टी के मीटिंग में किसी तरह का कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं तो लोग जाते रहते हैं। वो सब यहाँ नहीं आए हो बेचारे, आप सोचिए ना, यहाँ नहीं आए हैं। आप सब लोग बनेगा तो आप उसके साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ? वो तो अलग बात है, हम पहले कह चुके हैं। अभी हमको अपना यहाँ का काम करने दीजिए, और उसका तो सब लोगों से हम बात कर ही चुके हैं, तो उसके बाद देख लिया जाएगा क्या होगा, कितने लोग एकजुट होंगे, तो उसके आगे हम लोग सब लग जाएंगे। और हम लोग तो बिहार में सब लग ही रहे हैं, अगल बगल अनेक लोगों से बात हो ही गई है, तो आगे देखा जाएगा। तो बक्सर में किसानों पर हुए अत्याचार के खिलाफ बीजेपी नेता पटना के जेपी गोलंबर पर महाधरने पर बैठे। इस दौरान धरने पर बैठे बीजेपी नेताओं ने शिक्षा मंत्री के बयान के खिलाफ रामचरितमानस का पाठ किया। उपवास रखकर मौन धरने पर बैठने से पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार के नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि जहां जहां नीतीश कुमार जा रहे हैं वहां हर जगह जाकर धरना देंगे। बक्सर की घटना के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पटना के जेपी गोलंबर पर धरना पर बैठे हैं।
मौन उपवास धरना दे रहे हैं और उनके साथ बीजेपी के कई नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से बिहार में रामचरितमानस पर सियासत हो रही है, ये लोग रामचरितमानस का यहाँ पाठ भी कर रहे हैं। तो तमाम भाजपा के नेता इस वक्त पटना के जेपी गोलंबर के बाहर बैठे हैं और खास करके केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, इसके पहले भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, सरकार पर कई आरोप इन्होंने लगाया और अब धरना पर बैठ चुके हैं। इनकी मांग है कि बक्सर में जो किसानों पर अत्याचार हो रहा है, सरकार उस पर कार्रवाई करे। साथ ही साथ जो यूरिया खाद बीज की जो समस्या है या फिर जो लोग रामचरितमानस पर जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। अश्विनी चौबे मौन पर हैं, लेकिन बाकी जो बीजेपी के नेता उन लोगों से हम बात करते हैं। आज आप लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं, क्या क्या आप लोगों की डिमांड है? डिमांड है कि जिस तरह से किसानों के ऊपर बक्सर के अंदर चौसा में जो बर्बरता हुई है, दोषी पुलिस कर्मियों को अविलंब बर्खास्त कीजिए। किसानों को जो नए दर है, नए दर के अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए और जो दोषी पुलिसकर्मी उनको तुरंत बर्खास्त होना चाहिए। किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए और किसान के साथ जो अन्याय हुआ है और बिहार के अंदर जो खाद बीज धान की खरीदारी नहीं हो रही, यूरिया की किल्लत है, वो यूरिया के अविलंब आपूर्ति किया जाए ताकि हमारे किसान जो है सो नए फसल लगाए। रबी के फसल में यूरिया के लिए हाहाकार देश के अंदर, राज्य के अंदर मचा हुआ है। राज्य सरकार तुरंत यूरिया को अविलंब बिल्कुल। देखिए कई मामले हैं और खास करके जो किसानों का मुद्दा है, उस मुद्दे के साथ यहाँ पर केंद्रीय मंत्री उपवास महाधरना पर बैठे हैं और इन्होंने ऐलान किया है कि बिहार के अलग अलग जिलों के जिला मुख्यालय पर यह धरना देंगे। पटना की तस्वीर है जहां पर तमाम भाजपा के नेता एक साथ महाधरना पर हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने केसीआर की बैठक में सीएम नीतीश को नहीं बुलाए जाने के मामले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन से इसी मुद्दे पर समझौता किया था, लेकिन अब उनको 2 महीने में ही समझ में आ गया कि उनको विरोधी दल में भी कोई पूछने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से अलग सिर्फ एक कारण से हुए कि उनको प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा थी और प्रधानमंत्री पद की भाजपा के सहयोगी दल हों चाहे भाजपा में कोई वैकेंसी नहीं है। पूरा देश का हर नागरिक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में ही अपना प्रतिनिधि देखता है और इसी आकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा के कारण वह जा करके महागठबंधन में समझौता किए और समझौता करके प्रधानमंत्री बनने का अपना एक उम्मीद पाले हुए थे। 2 महीने में उनको समझ में आ गया कि उनका कोई विरोधी दल में पूछने वाला नहीं है और यही कारण है कि उन्होंने तेजस्वी जी को अब 2025 का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जो कि अपने आप में बताता है कि वह पूरी तौर पर निराश हो चुके हैं कि उनको कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। परीक्षा को लेकर छात्रों के टेंशन को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स नाम से किताब लिखी है। इस पुस्तक का आज बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने विमोचन किया है। हिंदी और अंग्रेजी समेत ये किताब 11 भाषाओं में उपलब्ध है। इस पुस्तक को लेकर छात्रों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स किताब लिखी है और उस किताब का आज लोकार्पण महामहिम राज्यपाल ने किया और ये किताब तमाम उन बच्चों को ध्यान में रखकर लिखा गया है जो एग्जाम के दौरान काफी परेशान रहते हैं। एग्जाम के दौरान वो एक वॉरियर्स की तरह उस समय का सामना करते हैं और ये तमाम जो बच्चे बच्चियां देख रहे हैं ये वॉरियर्स हैं, एग्जाम वॉरियर्स हैं और तमाम हर साल ये एग्जाम देकर आगे बढ़ते हैं और इन्हीं को ध्यान में रखकर पीएम नरेंद्र मोदी ने किताब लिखी है। हालांकि किताब 11 भाषाओं में लिखी गई है। 2 भाषा इंग्लिश और हिंदी में आज लोकार्पण हुआ है और इन बच्चों को उस किताब के बारे में क्या जानकारी हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शिवानी है, मैं पटना वुमेन्स कॉलेज से हूँ और हमने नरेंद्र मोदी की इस किताब से ये सीखा कि हमें कभी भी परीक्षा को एक बर्डन की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि जैसे हम लोग खेल कूद में भाग लेते हैं और अच्छे से करते हैं, बस वैसे ही हम लोग को एक उत्साह की तरह परीक्षा को पास करना चाहिए। और जब हम किसी नंबर के पीछे भागते हैं तो हम कभी भी पास नहीं कर पाते, एक टेंशन होता है और कुछ भी लिखना कुछ होता है, लिखकर कुछ और आ जाते हैं। तो एक जैसे हम लोग फैमिली के साथ मनाते हैं तो वैसे ही हम लोग को परीक्षा में भी ऐसा ही करना चाहिए। मैंने ये सीखा कि हम
किसी भी परिस्थिति को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं। जैसे कि हम एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं और हमें ये टेंशन रहता है कि हमने क्या लिखा है, उसका परिणाम क्या होगा। अगर हम उसके बदले यह सोचें कि अगर हमारा दूसरे दिन जो पेपर है उसके बारे में हमें क्या करना है, उसका प्रिपरेशन कैसे करें, तो हमारे लिए ज़्यादा वो बेनिफिशियल साबित होगा। हमें वॉरियर बनना है, ना कि वरियर। अगर हम इस तरीके से हर चीज को सीरियस मोड में लेकर के और सोचते रह जाएंगे तो फिर हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल वॉरियर बनना है इन्हें। और ये स्कूल की जो लड़कियां हैं ये भी प्रेशर झेलती हैं एग्जाम के दौरान, और उसी प्रेशर को इस किताब में दर्शाया गया है कि कैसे उन्हें वॉरियर बनना है, एग्जाम वॉरियर, और उन्हें टेंशन नहीं लेना है। हर एक एग्जाम को अच्छे से निकालना है और उससे कुछ सीखना है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जल्द ही अपने नए सरकारी आवास यानी कि डिप्टी सीएम के आवास में प्रवेश कर जाएंगे। फिलहाल इस आवास में मरम्मत का काम चल रहा है। बताते चलें कि इस आवास में पहले कुछ दिन तक पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद रह रहे थे और हाल ही में उन्होंने इस आवास को खाली किया है। पूरी खबर और इससे लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार सिंह। तेजस्वी यादव एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री का जो आवास आवंटित है 5 दिसंबर उसमें वो पहुंचेंगे। और ये आवास जो है तारकिशोर प्रसाद के नाम से अलॉट था जब वो उप मुख्यमंत्री थे, और काफ़ी दिनों तक जब सरकार जो है पलटी उसके बाद भी तारकिशोर प्रसाद जो है इसी आवास में रह रहे थे। हालांकि अभी आवास तारकिशोर प्रसाद ने खाली कर दिया है और तेजस्वी यादव जो है वो इस आवास में जल्द ही आएंगे और इसको लेकर रंग रोगन का काम, दुरुस्त करने का काम जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो हम तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये उप मुख्यमंत्री के नाम से ये आवास अलॉट है और इस आवास को लेकर के काफ़ी सियासत भी हुई थी। सुशील मोदी ने आरोप भी लगाया था कि करोड़ों रुपए खर्च करके इस आवास को निर्माण कराया था तेजस्वी ने। हालांकि जब सरकार इधर से उधर हुई तो ये आवास जो है तारकिशोर प्रसाद के नाम से अलॉट हुआ, क्योंकि तारकिशोर प्रसाद जो है वो उप मुख्यमंत्री बने थे और रेणु देवी भी उप मुख्यमंत्री बनी थी। हालांकि ये आवास जो है वो तारकिशोर प्रसाद को अलॉट हुआ और इस आवास में तारकिशोर प्रसाद रह रहे थे अपने परिजनों के साथ। लेकिन फिर से सरकार जब बदली है तो ये आवास जो है वो एक बार फिर से तेजस्वी को अलॉट हो गया है और तेजस्वी यादव जल्द ही यहाँ पे आएंगे और आकर के इस आवास में जो है रहेंगे। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त वैशाली से आ रही है, जहां नाबालिग छात्रा को जलाया गया है। पेट्रोल छिड़क कर जलाने की कोशिश जो है ये बताया जा रहा है कि पेट्रोल छिड़का गया और ये आशंका के तौर पर जाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोल छिड़ककर ही इस छात्रा को जलाया गया है। छात्रा सदर अस्पताल में इस वक्त भर्ती है। शादी समारोह में डांस को लेकर के विवाद हुआ। राजापाकड़ थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जाती है और गांव के ही 2 युवकों पर पेट्रोल छिड़ककर जलाने का आरोप इस वक्त लग रहा है। संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, परिजनों की तरफ से क्या लिखित शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस क्या कार्रवाई अब कर रही है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बहुआरा थाना, राजापाकड़ थाना क्षेत्र का बहुआरा गांव है, जहां देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया है। खुद लड़की जो घायल है उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और उसने ही जो बयान दिया है उसने ये बताया है कि गांव के ही 2 लड़के, जब वो शादी समारोह में लड़कियां डांस कर रही थी, उसी बीच वो दोनों युवक वहां पहुंच गए और उन लोग लड़कियों के साथ नाचने लगे, जिसका विरोध लड़की ने किया और कहा कि लड़कियों के साथ आप मत नाचिए। जिसके बाद देर रात इससे नाराज होकर देर रात बदला लेने के उद्देश्य से, जैसा लड़की ने आरोप लगाया कि बदला लेने के उद्देश्य से दोनों युवकों ने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और उससे जलाने का प्रयास किया, जिसमें वो झुलस गई और उसे अस्पताल में इलाज के लाया गया है। तो पुलिस जो है वो लड़की अस्पताल में भर्ती है, जिसका बयान जो है वो दर्ज कर रही है। बयान दर्ज करने के बाद मामले की जांच जो है वो की जाएगी। फिलहाल पुलिस पदाधिकारियों ने ये कहा है कि लड़की का बयान लेने के बाद जो दोनों आरोपी हैं उनकी तलाश की जाएगी और आरोपियों को तलाश करने का गिरफ्तार करने के बाद। शुक्रिया प्रफुल्ल इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।